जयतु राष्ट्रम जयतु सनातनम, भारत माता की। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र स्थित पंचमंदिर प्रांगण हिरोडी में सोमवार को सनातन संस्कृति के संरक्षण, सामाजिक जागरूकता और संगठनात्मक मजबूत को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया और भारतीय संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों के संरक्षण पर विस्तार से चर्चा की गई। सोमवार को आयोजित इस बैठक में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों के संरक्षण की आवश्यकता पहले से कई अधिक बढ़ गई है। इसके लिए समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर कार्य करने की जरूरत है। बैठक में सामाजिक समरसता, संस्कृति विरासत के संरक्षण और युवा पीढ़ी को संस्कार से जोड़ने जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान पंचमंदिर प्रांगण के सुचारू संचालन एवं विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक अस्थायी प्रबंधकारिणी समिति के गठन पर भी सहमति बनी। उपस्थित लोगों ने समाज हित में मिलकर कार्य करने और क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया गया। हमारी संस्कृति है और परंपराएं हमारी पहचान है। इनके संरक्षण के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा और युवाओं को भी इसे जोड़ना होगा। वहीं लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। इस अवसर पर जयदेव साहू, विवेकानंद पांडे, रामानंद पांडे, लखन मंडल, पवन साहू, संत शरण, पंकज चौधरी, संजय साहू, अरविंद पांडे, राजन दुबे, सूरज शाह, नरेश दुबे, महेंद्र शाह, रुपेश कुमार पांडे, पंकज कुमार, बजरंग लाल राणा, पवन कुमार द्विवेदी, प्रभात कुमार गुप्ता, महेश कुमार साहू, सतीश कुमार द्विवेदी, रामजी साहू, सरानंद पांडे, राजेंद्र दुबे, सुधीर द्विवेदी, मिथिलेश साहू, अनिल कुमार शर्मा, महेंद्र प्रसाद साहू, विपिन कुमार पांडे, नंद किशोर पांडे, विपिन कुमार गौतम, शंभुनाथ पांडे, गोपाल कुमार साहू, सुरेश प्रसाद वर्मा, हीरालाल साहू सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। फिलहाल पंचमंदिर प्रांगण में आयोजित इस बैठक को सनातन संस्कृति के संरक्षण और सामाजिक एकता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। और अंत में सत्साहित न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह खबर सभी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। आज हिरोडी प्रांगण में सनातन धर्म को जगाने को लेकर बैठक की गई। क्या कुछ मतलब इसमें रखा गया है और क्या मतलब आप लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया है? इस बैठक में हम लोगों ने मुख्यतः निर्णय लिया है संस्कार जागरण करना और बच्चों की बिगड़ी हुई शिक्षा प्रणाली को सुधारना। शिक्षा ही वह जड़ है जिससे हम अगली पीढ़ी को सुधार सकते हैं, समाज को एक नई दिशा और उसकी दशा को सुधार सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि शिक्षा में अध्यात्म को जोड़कर हम लोग अलग शिक्षा व्यवस्था करेंगे। साथ ही संस्कार शाला चलेगा जिसमें मातृ पितृ पूजन दिवस भी हम लोग रखेंगे और प्रयास होगा कि प्रत्येक गांव में नहीं तो प्रत्येक पंचायत स्तर पर धार्मिक पुस्तकों का एक पुस्तकालय भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे और प्रतिदिन संस्कार निर्माण हेतु आपस में बैठकर इसकी परिचर्चा करेंगे। बच्चों में अपने संस्कृति के बारे में जानकारी देंगे और हम लोग को एक ही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के द्वारा धार्मिक आडंबर को दूर करके स्वच्छ और सभी लोगों को जो बिछड़े हुए हमारे भाई हैं उसे एक मंच पर लाना है, समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है, सनातन के मुख्य धारा से जोड़ना है और उसे इस लायक बनाना है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वावलंबी बनेंगे। हमारे जो योग साधना है, हमारा अध्यात्म की शिक्षा है, वेद की शिक्षा है, विज्ञान की शिक्षा है, भाषा की शिक्षा है, सभी को मिलाकर हम लोग इसको प्रचार करेंगे। मुख्य यही उद्देश्य है और इसके द्वारा पढ़े हुए हमारे जो बच्चे निकलें वो बेरोजगार नहीं, आत्मनिर्भर निकले। क्या नाम हुआ आपका? बजरंग लाल राणा। कहाँ से हैं? रेम्बा से। क्या निर्णय लिया गया है आज आप लोगों की बैठक में? जयतु सनातनम जयतु भारतम। आज हिरोडी के पंचमंदिर में हम सब सनातनियों का एक अहम चर्चा के लिए बैठक हुई और उसमें हम सब ने अनुभव किया और ये सब ने अनुभव यह किया कि हम अपने सनातन धर्म पर गर्व करें और संस्कार की शुरुआत हम सब प्रारंभ से अपने से करें। आज जो हमारे जो प्रवक्ता ने कहा है कि आज कुछ हमारे ही लोग भटक गए हैं
उनको हम मुख्य धारा में जोड़ेंगे। कुछ धर्म में जो जटिलताएं हैं उसको हम कम करेंगे, धर्म को लोचदार बनाएंगे, सबको के लिए स्वीकार करने लायक बनाएंगे। और इसके लिए हम सब एक मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक समय, एक दिन, एक जगह। हम इस तर्ज पर प्रत्येक गांव में जितने भी जिस प्रकार का मंदिर है उस मंदिर में हम सब सामूहिक रूप से जाएंगे। एक सामूहिक प्रार्थना या सामूहिक महाआरती के रूप में हम सब जुटेंगे। हम एक दूसरे के दुख दर्द को वहाँ हम लोग चर्चा करेंगे और हम उन्हें अपने सनातन के धर्म के मूल को, उसके उद्देश्य को उन तक पहुँचाएंगे और उन्हें बताएंगे कि यह धर्म ही सब जितने भी धर्म हैं उनका ये मूल है। हम अपने सनातन से जुड़ें, तभी हमारा देश भी बेहतर होगा, तभी हम एक अच्छे देश के नागरिक भी बन सकेंगे। क्योंकि सनातन का ये आह्वान है, वसुधैव कुटुंबकम। हमें किसी जाति, किसी धर्म से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन हाँ, हमें अपने धर्म से हटाने के लिए अगर कोई साजिशें होगी तो उस साजिश को हम एकजुट होकर उसका विरोध करेंगे। हम अपने सनातन के लिए अब एकजुटता का परिचय देकर हम जब भी हमें सनातन और सनातन पर कोई अगर आघात पहुंचेगा, हम सब एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे और ये संदेश देंगे कि सनातन, यह शांति हम चाहते हैं। संविधान के हम पालन करने वाले जरूर हैं, लेकिन अगर हम सबको भी अगर किसी मायने पर अगर अशांत किया गया, अगर उकसाया गया, तो हम अब चुप नहीं रहेंगे। हम अपने धर्म और इस धर्म से जुड़े लोगों की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। यही आशा और अपेक्षा के साथ एक बार पुनः जय तु राष्ट्रम, जय तु सनातनम, भारत माता की जय।